नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं, वहाँ पर उनका पूजन आदि करते हैं और कुछ समय भी वहाँ पर व्यतीत करते हैं। तो इस बीच जाने अनजाने बहुत से ऐसे कार्य हो जाते हैं जो शास्त्रों में देव अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो पद्म पुराण में ये 32 प्रकार के अपराध बताए गए हैं जिन्हें मंदिर में करने से बचना चाहिए। तो इसमें पहला है भगवान के मंदिर में जूते खड़ाऊ पहनकर अथवा सवारी पर चढ़कर जाना। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि भगवान संबंधी उत्सवों को न करना या उनके दर्शन न करना। तीसरा, भगवान के सामने जाकर प्रणाम न करना। चौथा, अशुद्ध अवस्था में भगवान के दर्शन करना। पांचवा, एक हाथ से प्रणाम करना। छठा, भगवान के सामने ही एक स्थान पर खड़े खड़े परिक्रमा करना। सातवां, भगवान के आगे पैर फैलाकर बैठना। आठवां, पलंग या खाट पर बैठना। नवां, भगवान के सामने सोना। 10वां, भगवान के सामने खाना खाना। 11वां, भगवान के सामने झूठ बोलना। 12वां, भगवान के सामने जोर जोर से बोलना। 13वां, परस्पर बातचीत करना। 14वां, भगवान के सामने रोना चिल्लाना। 15वां, भगवान के सामने झगड़ा करना। 16वां, भगवान के सामने किसी को कष्ट पहुंचाना। 17वां, भगवान के सामने किसी पर अनुग्रह करना या कृपा करना। 18वां, भगवान के सामने स्त्रियों से रागपूर्वक बातें करना। 19वां, भगवान के सामने कम्बल ओढ़ना। 20वां, भगवान के सामने किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करना। 21वां, भगवान के सामने दूसरे की स्तुति करना। 22वां, भगवान के सामने अश्लील शब्द बोलना या गाली बकना। 23वां, भगवान के सामने अधोवायु का त्याग करना यानी गैस पास करना। 24वां, शक्ति रहते हुए भी यानी धनवान होते हुए भी समान उपचारों से भगवान का पूजन करना। 25वां, भगवान को भोग लगाए बिना ही कोई वस्तु खाना पीना। 26वां, जिस ऋतु में जो फल हो उसे पहले भगवान को न चढ़ाना। 27वां, उपयोग में लाए हुए बचे हुए शाक फल आदि को भगवान के निमित्त दान करना। 28वां, भगवान के श्री विग्रह को पीठ दिखाकर बैठना। 29वां, भगवान के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना या उसके चरण स्पर्श करना। 30वां, गुरु के विषय में मौन रहना यानी उसकी स्तुति या महिमा न करना। 31वां, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। और 32वां, किसी भी देवता की निंदा करना। इन सब कार्यों को मंदिर में करने से बचना चाहिए। यह सब देव अपराध की श्रेणी में आते हैं। इससे आपका मंदिर में पूजन करना या देव दर्शन करना फलित नहीं होता। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह मेरी जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।